गुड इवनिंग क्लास। टुडे डेट इज 23/9/25 क्लास 6 चैप्टर 7b का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर। कह रहा है किसी नंबर में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आता है उसमें 1/2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट 1/8। हमें मिल जाएगा 1/8। तो आप किस चीज का माइनस किए हैं, किस नंबर का माइनस किए हैं? पहले बोला है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, किसका सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 से, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स। कह रहा है उस नंबर में से 1/2 को माइनस कीजिए, तो वो नंबर क्या है, एक्स है। एक्स में से हमें क्या माइनस करना है, 1/2। उसके बाद कह रहा है जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसके जो मल्टीप्लाई करने के बाद, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/8। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी इन दोनों को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। अब ये एक वेरिएबल है, ये कोसेंट है। अब बाहर का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई के रिश्ते में है, यानी इन 1/2 एक्स के साथ कौन सा रिश्ता है, मल्टीप्लाई का। 1/2 का 1/2 से क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का। पहले इसका मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, x/2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 बगल में जाएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ माइनस के सिंबल में, बगल में कन्वर्ट होगा तो किस में हो जाएगा, 1/4 प्लस के सिंबल में हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, 2 4 के टेबल में 8 2 टाइम में, मल्टीप्लाई किए 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। इसको आगे सॉल्व किए तो कितना है, 3/8। ये जो 2 है इसको बगल में ले जाएंगे LRHS में, तो ये कौन से सिंबल में, डिवाइड। अब बगल में गया तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई। अब 2 से ये 8 कट रहा है कितनी बार में, 4 में, 4 बार में। आंसर क्या आ गया, 3/4। आंसर क्या आ गया, 3/4। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है सचिन इज 3 ईयर यंगर देन हिज सिस्टर। कह रहा है सचिन अपनी बहन से 3 साल बड़ा है। सचिन की एज क्या है, अपनी बहन से 3 साल बड़ा है। तो इसमें दीदी की एज तो बताया नहीं, दीदी कौ साल की है। यंगर मतलब छोटा होता है, सॉरी, यंगर मतलब होता है युवा। युवा किसको कहते हैं, जो उम्र में छोटा होता है, ठीक। तो सचिन अपनी बहन से 3 साल छोटा है। इफ हिज सिस्टर एज 15 ईयर, अगर उसकी सिस्टर की एज 15 साल है, नाउ, अभी मान लो अभी उसकी बहन की उम्र 15 साल है और सचिन अपनी बहन से 3 साल छोटा है, यानी सचिन की उम्र क्या होगी, 12 साल, 12 साल होगी ना। तो फाइंड सचिन्स एज आफ्टर 2 ईयर। कह रहा है उसकी बहन 15 साल की है, सचिन उससे 3 साल छोटा है, 2 साल बाद सचिन की उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट PRESE प्रेजेंट सचिन इज एक्स। सचिन के प्रेजेंट एक्स को क्या मान लिया है, अभी उम्र नहीं बताया ना, बस कह रहा है 3 साल छोटा है, तो उम्र नहीं बताया कितना छोटा है। तो हम हिज सिस्टर एज इज 15 ईयर। उसकी बहन की उम्र कितनी है, 15 ईयर। वो अपनी बहन से कितना छोटा है, तो 3 साल छोटा है, तो अपनी उसकी बहन की उम्र है 15,
अपनी बहन से कितना साल छोटा है? 3 साल। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? उसकी उम्र कितनी आ गई? 12 ईयर। सचिन की एज कितनी आ गई? सचिन की एज कितनी आ गई? 12 साल। लेकिन क्वेश्चन में सचिन की एज कब की पूछा है? आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी एज। मान लो इस समय 12 साल का है, 2 साल बाद कितने साल का होगा? तो लिखेंगे आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद सचिन की एज क्या होगी? अभी 12 साल का है, 12 ईयर का है, उसमें 2 साल हमको बढ़ाना है। तो 12 अभी 12 साल का है, 2 साल में कितने साल का हो जाएगा? 14 साल का हो जाएगा। 12 ईयर ओल्ड। ये किसकी एज है? तो सचिन की एज है। ठीक, पहले बोला है उसकी बहन 15 साल की है, उसका भाई उसका 3 साल छोटा है। तो 3 साल छोटा है तो उसकी एज कितनी होगी? सचिन की एज 12 साल। 2 साल बाद सचिन की एज क्या होगी? 12 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया? 14। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है सोनू इज 5 टाइम ओल्ड हिज सन। यहाँ पे ओल्ड बोल रहा है। ओल्ड मतलब पुराना नहीं होता है, ओल्ड मतलब पुराना नहीं, ओल्ड मतलब बड़ा। हर जगह प्रोनाउंसिएशन हम शब्दों को देख के करते हैं। तो सोनू का जो पिता है, सोनू के जो पिता हैं, सोनू से 5 गुने बड़े हैं। सोनू के जो पिता है 5 टाइम यानी 5 गुने ओल्ड मतलब बड़े हैं। किससे? अपने बेटे से। तो इसमें फादर की एज क्या बोली है? अपने बेटे से 5 गुना बड़े हैं। तो फादर की एज लेट, ये हम लोग लिख लिए लेट द सोनू एज, या एड डाल के लिखेंगे फादर्स एज। ठीक है, यहां ना सोनू की एज दी हुई है पूरे क्वेश्चन में, ना फादर की एज दी हुई है। इन्हें बोला है कि 5 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, चाहे कितने साल बड़ा है। तो सोनू की एज कह रहा है 5 गुनी बड़ी है अपने बेटे से। तो सोनू कौन है? पिता है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या होगा? दोनों 6 साल और बड़े हो जाएंगे एक दूसरे से। ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड हिज सन। जो पिता अपने बेटे से कितना बड़ा हो जाता है? पहले 6 गुना था, 6 साल बाद वो कितना बड़ा हो गया? अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो गया। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी इस समय की उम्र क्या है? ठीक है, तो सोनू इज 5 टाइम ओल्ड देन हिज सन। तो उसकी सन की एज नहीं दी हुई है, पिता की भी एज नहीं दी हुई है। तो सन की एज को मान लेते हैं हम x, और पिता की एज उससे क्या है? 5 गुनी बड़ी है। क्या है? 5 गुनी बड़ी है। तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। सोनू 1 साल का है तो उसके पिता कितने हो जाएंगे? 5x साल के हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर 6 ईयर, यहां लिखते हैं आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद दोनों की एज में क्या होगा? x की, मान लो अभी तुम x साल के हो, 6 साल बाद क्या होगा? तो अपनी एज में 6 साल जोड़ लोगे, ये ना करोगे। और पापा की एज भी क्या होगी? 6 साल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो अभी तुम 12 साल के हो, हम कहते हैं 6 साल बाद कितने साल के होगे? तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हुआ? हम कहेंगे 18 साल के होंगे। तो ऐसे सोनू अभी 1 साल का है, 6 साल बाद कितने साल का होगा? तो 6 उसमें जोड़ देंगे। पापा भी उससे 5 गुना है, तो 6 साल बाद क्या होगा? तो उसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल आगे बढ़ेंगे हम तो he will be 3 टाइम एज ओल्ड हिज सन। वो अपने बेटे से क्या हो जाते हैं? 3 गुना बड़े हो जाते हैं। he will be 3 टाइम, वह 3 गुना बड़े हो जाते हैं। एज ओल्ड मतलब बड़े हो जाते हैं, हिज सन अपने बेटे की उम्र से। तो लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर, लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर। कौन 3 गुना बड़ा हो जा रहा है? पापा ना। तो आफ्टर 6 ईयर फादर्स एज, FATHER, फादर्स एज। 6 साल बाद हम फादर की एज क्या पाएंगे? अपने बेटे से वो 3 गुना हो जाता है। बेटे की उम्र क्या है अभी? 6 साल बाद की उम्र क्या है बेटी की उम्र? ये है ना। कह रहे 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी? तो ये होगी। 6 साल बाद बेटी की उम्र क्या होगी? x + 6 होगी। वो अपने बेटे से क्या होते हैं? 3 गुना बड़े हो जाते हैं। तो अपने बेटे से क्या होंगे? 3 गुना बड़े होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना बड़े होंगे तो क्या हो जाएंगे वो? 3x, 6 3 जा 18,
फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज 6 साल बाद क्या हो जाएगी, 3x + 18 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को LHS और RHS में रख के सॉल्व करते हैं। यानी पहले पापा की एज क्या थी, ये थी, 6 साल बाद पापा की एज क्या हो गई, ये हो गई। समझ में आ रहा है? पहले पापा की एज 5x माने, 6 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो 5x में 6 जोड़ दिए हैं। फिर अपने बेटे से 3 गुना हो गए, अपने बेटे से क्या हो गया, 3 गुना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5x - 3x हो गया, ये प्लस में इधर गया माइनस में, यहाँ आ गया 2x, इसको माइनस किया 12 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे 12/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 2 से ये कटा 6 बार में। x हम किसको माने थे, x क्या लिखा है, लेट द सोनू एज, सन एज, सॉरी यहाँ सन रहेगा, लेट द सन एज, सन की एज क्या माने थे, x, तो x सोनू, x का वैल्यू कितना है, x आया 6 आया ना, तो सन की एज कितनी हो गई, सन एज x थी, x की वैल्यू क्या हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 6 ईयर। उसके पापा उससे कितने बड़े हैं, तो फादर एज को क्या माने हैं 5x, तो यहां लिखेंगे फादर्स एज को हम क्या माने थे 5x। इन दोनों का रिलेशन क्या है, 5 और x का मल्टीप्लाई का है ना, तो 5 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30 ईयर। उसके पापा कितने साल के हैं, तो 30 साल के हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।